हेलो नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग भी, आपको याद होगा कि हम लोग आज भी एफएम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और उसके बाद दोस्त हम लोग कल से रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो कल आप लोग रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस रिवाइज करके, मैंने पहले से आपको बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बार जल्दी से बताइए, आप लोग रिवाइज करके आए हो? क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे क्या? क्या आप लोग क्वेश्चंस ने किए थे? आप लोगों ने होमवर्क जो मैंने दिया था आप लोगों को? आज हम लोग एफएम के क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करते हैं काफी सारे क्वेश्चंस कर लें, ठीक है? और अगर आप लोगों ने होमवर्क किया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने, जो परसों क्लास हुई थी हमारी, उसमें हम लोगों ने एएम और एफएम हमने स्टार्ट किया था। एक दो क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने एफएम के। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले दोस्तों एफएम के क्वेश्चंस करेंगे, और बीच बीच में अगर एएम के क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं, कल कल हम लोग रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस करेंगे। रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस के क्वेश्चंस करेंगे कल। कल और परसों, मान के चलो संडे तक। संडे तक 3 दिन हम लोग रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस करने वाले हैं, जिसमें पीसीएम भी स्टार्ट कर लेंगे संडे को, ठीक है? चलिए, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप आपको याद होगा ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, मुझे याद है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। तो क्लास में ही कर लिए थे हमने तो वैसे। कर लिया हम लोगों ने। मैंने कुछ होमवर्क दिए थे तो वो भी आप लोगों ने किए होंगे शायद। ये सब हमने कर लिया था, ये भी सब हो गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क, अच्छा ये तो हमने कर ही लिया था क्लास में, मुझे याद है। ये भी हो गया था, ये हमने कर लिया था। ये भी हो गया था। यस, यहां तक हमने किया था। अब यहां से हमें स्टार्ट करना था दोस्तों। मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या विचार है सिद्धार्थ भैया, नहीं कराऊं? आपको जैसा ठीक लगे मेरे भाई, आप वैसा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। ये क्लास में कवर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपने कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है? ये भी हमने क्लास में कवर किया हुआ है। ये भी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है साइड बैंड का, ये भी आपने कर लिया होगा। नाउ यहां पर दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया था ये वाला क्वेश्चन। ये आप लोगों ने किया था दोस्तों। के ए का कॉन्सेप्ट, यहां पर के ए का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो दोस्तों के ए का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं हम लोग? तो यहां पे आप देखो दोस्तों, हमारे पास 5 cos 1800 पाई टी, 20 cos 2000 पाई टी और 5 cos 2200 पाई टी वोल्ट्स है। टू थाउजेंड पाई टी, 5 cos 2200 पाई टी। अब अगर आप ध्यान से करो दोस्तों, तो इसको क्या लिखोगे? 2000 माइनस 200, 2000 प्लस 200।
क्या आ जाएगा? अब यहां देखिए दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को लिखेंगे दोस्तों। 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 कॉस ऑफ 200 पाई टी, कॉस ऑफ 2000 पाई टी प्लस 20 कॉस ऑफ 1000 पाई टी। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करूंगा मैं, आपको याद होगा दोस्तों, यहां पर हम क्या करते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं। तो 20 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 20 कॉस ओमेगा सी टी कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 0.5 कॉस ऑफ 200 पाई टी कॉस ऑफ 2000 पाई टी। अब यहां पर दोस्तों हम अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को क्या लिखते हैं? ए सी 1 प्लस के ए एम टी, याद है आपको? के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी। और यहां पर दोस्तों हम लोग नॉर्मलाइज्ड मैसेज नहीं, मैसेज आता है, नॉर्मलाइज्ड मैसेज नहीं, मैसेज आता है। अब आप इसको कंपेयर कर लो दोस्तों, इस वाले टर्म को इससे। आप देखोगे के ए का वैल्यू 0.5 है, के ए का वैल्यू 0.5 है, तो मैसेज कितना आ जाएगा? के ए का वैल्यू 0.5 है, तो मैसेज आ जाएगा दोस्तों, आप अगर कंपेयर करोगे, कॉस ऑफ 200 पाई टी। बी इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, और ये आप तभी, ये 2 नंबर का गेट का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप ये तभी कर पाते अगर आप लोगों को ये के ए वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता। तो पहले एक बार देखो, क्या ये सब लोग कर पा रहे हो? चलें आगे, सबका डन है ये? ये होमवर्क है। आप देखोगे यहाँ पे मैसेज, अगर आप देखोगे के का वैल्यू 5 कर दो तो 10,000, 5,000 10,000 आंसर होगा। सी होमवर्क है, कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मुझे बस कॉन्सेप्ट बताइए। तो आप देखोगे दोस्तों, यहां पर आ जाएगा 1000 कॉस ओमेगा सी टी, 1 प्लस के की वैल्यू 1 3 और वो, तो 1 कॉस 1/2 कॉस 1/10 कॉस। मैक्सिमम ऑफ द मैसेज सिग्नल, नहीं नहीं, नहीं नहीं, यहां पर मॉड्यूलेशन, ये कौन सा सिग्नल बन रहा है बताओ ना, क्या उससे आंसर मैच हो रहा है? एक बार चेक करो। मैक्सिमम ऑफ द मैसेज, अगर आप देखो तो दोस्तों ये मैसेज हो गया हमारा, इसका मैक्सिमम आप निकालो तो 0.5 0.25 और 0.1 ये आ रहा है। 0.5 0.25 और 1.1, तो ये तो आ जाएगा दोस्तों 0.85। लेकिन 0.85 तो ऑप्शन में नहीं है, 0.85 तो ऑप्शन में है नहीं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यस, मल्टीटोन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों। आपको दिख रहा है ये 3 कोसाइन वेव है, मैसेज वाली कोसाइन वेव है, और ये उनके मॉड्यूलेशन इंडेक्स है रेस्पेक्टिव 0.5 0.25 और 0.1 रेस्पेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस। So the total modulation index will be under root of modulation index of the first one, modulation index of the second one, modulation index of the third one। क्या ये ठीक है? मल्टी टोन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना? ओके। अगर हम वो मैक्सिमम वाला करेंगे सिद्धार्थ भैया तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना क्लास में, मल्टी टोन में ये कॉन्सेप्ट लगता है।
तो आप देखोगे दिस विल कम आउट टू बी 0.56। एक बार चेक करो क्या ये सही है, ठीक है ना। मल्टीटोन वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, क्या ये सही है, कर पा रहे हो चीजें। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड कोसाइन वेव है, तो उसके साथ वाली टर्म मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है ना। चलें आगे, डन है सबका, ये वाला होमवर्क है, कर लेना, कुछ नहीं है, 2 कौड़ी का सवाल होगा। ओके, इसमें भी ऐसा कुछ होगा नहीं, बट ठीक है चलो करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटा लेते हैं दोस्तों, जिस तरह से हमें अपने एग्जाम में करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमें सिग्नल दे रखा है, इज अप्लाइड टू द स्क्वायर लॉ डिवाइस, वाई इज द आउटपुट, एक्स इज द इनपुट, द आउटपुट ऑफ द स्क्वायर लॉ डिवाइस इज फिल्टर बाय द आइडियल लो पास फिल्टर। ठीक है, स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास किया, इसको हम आइडियल लो पास फिल्टर से पास करेंगे विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलोहर्ट्ज। ठीक है, द स्पेक्ट्रम कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट आर। चलिए तो लेट्स डू इट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। आप देखो दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, नाउ दिस इज x प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर आ जाएगा का स्क्वायर 1 प्लस, तो मैं m लिख रहा हूं, तो मैं c लिख रहा हूं, ठीक है, जस्ट फॉर आसान बनाने के लिए। 1 प्लस m होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 इंटू 1 प्लस m इंटू c। अब यहां पे आ जाएगा दोस्तों 4, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m आ जाएगा 4 प्लस 4m स्क्वायर स्क्वायर 8mc स्क्वायर 16 प्लस 60 प्लस 6mc। अब देखिए, क्योंकि लो पास फिल्टर है तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, ये जो C से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये लो पास फिल्टर के दूर दूर भी नहीं भटकेगा, क्योंकि बहुत दूर चला जाएगा। ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। ओके, नाउ जो C का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर, जो कोसाइन का स्क्वायर है ना दोस्तों, वो बन जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2। ताकि ये 16 वाली टर्म रहेगी, ताकि ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो कोसाइन से मल्टीप्लाई हो रही है, कोसाइन उसको बहुत दूर ले जाएगा। अब बचा हमारे पास ये, तो अब देखिए दोस्तों, ये भी बहुत दूर चला गया, हटाओ इसको, अब बचा ये, तो यहां पे आएगा 4/2 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 16। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों क्या बनेगा। अब यहां पे दोस्तों हमारे पास जो आउटपुट में मिला, लो पास फिल्टर है, तो आउटपुट में मिला मैसेज का स्क्वायर और बाकी डीसी टर्म। मैसेज हमारा दोस्तों कितने फ्रीक्वेंसी का है, मैसेज है 3000 फ्रीक्वेंसी का, मैसेज है 3000 फ्रीक्वेंसी का। तो एक तो मैसेज मिल गया हमें, मैसेज का स्क्वायर 6000 का हो जाएगा, तो मैसेज है 3000 का, मैसेज का स्क्वायर 6000 का, तो मैसेज 3000 का, मैसेज का स्क्वायर 6000 का, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या ये सही है? आप समझ रहे हो दोस्तों पेपर में कैसे करना है। अब पेपर में आप इसको पूरा मैसेज लिखो और कोसाइन लिखो, बैंड बच जाएगी। तो पेपर में हमें इसको एम इसको सी लिखना है, सॉल्व करना है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द माइंड। एक बार चेक करो कर पा रहे कि नहीं। चलें आगे। एक बार चेक करो सब लोगों का हो रहा है कि नहीं। डन है, चलें आगे, लेट्स मूव ऑन, जल्दी जल्दी आगे चलते रहते हैं। यू हैव टू बी क्विक। ओके, 50 और 40 मैक्सिमा मिनिमा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड इज, इज अ करेक्ट आंसर। होमवर्क है, कर लेना। ये भी होमवर्क है, ये हम लोगों ने करा था शायद क्लास में। ये भी होमवर्क है।
आंसर भी बड़ा सिंपल ही होगा। चलते आगे। ऐसा होमवर्क है कुछ है नहीं इसमें। ओके, ये वाला क्वेश्चन बट आप कर लोगे, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्या था डीएसबी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, हमारे पास डीएसबी सिग्नल है दोस्तों, डीएसबी सिग्नल। एक एम टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है ना, ए एम टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी डीएसबी सिग्नल है, ठीक है। और जो हमारा लोकल कैरियर एट रिसीवर है, लोकल कैरियर एट रिसीवर है, वो है हमारा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, ठीक है। अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों पी आउटपुट, लो पास फिल्टर के आउटपुट डिवाइडेड बाय द पावर ऑफ द डीएसबीएससी, पावर ऑफ डीएसबीएससी, ठीक है, पावर ऑफ डीएसबीएससी विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैसा बनेगा। तो पावर ऑफ द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पावर ऑफ द आउटपुट डिवाइड बाय द पावर ऑफ द डीएसबीएससी सिग्नल, जो हमारे पास डीएसबीएससी है उसका प्लॉट क्या बनेगा। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आप कर पाओगे, साथ साथ भी कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर डीएसबीएससी का बताओ जरा, डीएसबीएससी का पावर कितना है। तो डीएसबीएससी का पावर है दोस्तों ए स्क्वायर पी एम बाई टू। अब हमने अपना डीएसबीएससी दोस्तों अगर एक कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे लो पास फिल्टर लगा दिया, तो यहां मिलेगा दोस्तों ए एम टी बाई टू कॉस थीटा, जिसका पावर क्या होगा ए स्क्वायर पी एम बाई फोर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस पावर डिवाइड बाय डीएसबीएससी की पावर क्या आ जाएगी, पावर ऑफ द आउटपुट अपॉन डीएसबीएससी की पावर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू। तो अगर हम थीटा को 0 से 2 पाई तक लेके जा रहे हैं, 0 से 2 पाई तक लेके जा रहे हैं, तो आप देखो दोस्तों 0 पर ये 1 होता है तो 1/2, पाई बाई 2 पे ये 0 होता है और कॉस स्क्वायर है तो ये 1 तक। तो देखो 0 से पाई तक ऐसा जाएगा, 0 से पाई तक, हाँ पाई तक ही लिया है इसने। इज द करेक्ट आंसर, क्या ये सही है। तो स्लाइड में ऑन नहीं है, स्लाइड में ऑन तो था, सॉरी मैं, ठीक है चलिए। एक बार चेक करो क्या ये सही है, डी इज अ करेक्ट आंसर, सिंपल है, कर लिया आप लोगों ने, डी इज अ करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लो, एक बार सब लोग चेक कर लो, डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके चलें आगे, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, वैसे अभी ये क्वेश्चन कराना नहीं चाहिए, बट मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली होगी कि आप ये क्वेश्चन मुझे बता पाओ। ओके लेट्स डू इट। द एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर पीएम, ये हमने आपने पढ़ा होगा दोस्तों, फिगर ऑफ मेरिट अगर आपको याद हो तो बताइएगा। ऑप्शंस मुझे गलत लग रहे हैं तो आप लोग खुद बता सकते हो। ओके, द एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर पीएम, पहला क्या है, द बैंडविड्थ इंक्रीज
अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज। ओके, दूसरा है फिगर ऑफ मेरिट और तीसरा है पावर। देखिए यहां पे पावर का तो कुछ है नहीं, पावर का तो कोई सीन है नहीं। फिगर ऑफ मेरिट आपको याद है? फिगर ऑफ मेरिट अगर आपको याद हो तो जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको याद होगा दोस्तों, एफएम का फिगर ऑफ मेरिट जो आता था वो आता था 3/2 बीटा स्क्वायर, अगर आपको याद हो सिंगल टोन के केस में, और पीएम के केस में आता था बीटा स्क्वायर के बराबर, या बीटा स्क्वायर बाई 2 आता था, या जो भी है। तो देयर वाज अ फैक्टर जिसकी वजह से एफएम का फिगर ऑफ मेरिट ज्यादा होता था। तो फिगर ऑफ मेरिट तो एडवांटेज है ही, फिगर ऑफ मेरिट तो एडवांटेज है ही, ठीक है। और देखो थर्ड, दोनों में सेम होती है पावर। देखो अगर हम बात करें एफएम और पीएम में, यहां पे अगर एएम होता तो बात अलग थी, लेकिन एफएम और पीएम में पावर का कोई एडवांटेज नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ। एएम के साथ लेते तो पावर का एडवांटेज था, लेकिन यहां पर कह रहा है एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर पीएम। तो एफएम और पीएम में पावर का कोई सीन नहीं है, ठीक है ना, पावर का कोई सीन नहीं है। ओके, तो पावर वाला कोई सीन नहीं है। नाउ लेट्स सी पहला वाला स्टेप क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, क्या कह रहा है? द बैंडविड्थ इंक्रीज अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। क्या कहना चाह रहा है ये? बैंडविड्थ इंक्रीज अगेंस्ट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। क्या लग रहा है? बताइए। देखिए दोस्तों, अब ये इस वाले पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। ये पहले ये कौन सा ये क्या होता है, व्हाट डू थिंक? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज, ये क्या होता है? पहले समझ तो लेते, ट्रू लग रहा है तो वो तो देखते हैं। पहले बताइए है क्या ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज दिस? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज क्या होता है ये? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज क्या होता है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज? नहीं नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज, मैसेज का बैंडविड्थ, राइट? मैसेज का बैंडविड्थ, मैसेज का बैंडविड्थ एफएम, ठीक है। मैसेज का बैंडविड्थ होता है ये एफएम, ठीक है। अब देखिए, बैंडविड्थ इंक्रीजेस अगेंस्ट, मतलब विद रेस्पेक्ट टू, बैंडविड्थ इंक्रीज रेस्पेक्ट टू एफएम और पीएम। अब देखिए दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, अगर एफएम बढ़ेगा, इन विच केस the bandwidth will be more affected? एफएम या पीएम, जल्दी बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता हूं मैं। बताइए, मैं आप लोगों को दोस्तों जस्ट आई गिव यू 45 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों, मैं अगर एफएम मतलब मैसेज की बैंडविड्थ बढ़ाता हूं, कीपिंग एवरीथिंग सेम, कीपिंग केएफ और केपी सेम, केएफ केपी, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सेम, सब कुछ सेम रखा मैंने। तो मुझे बताइए दोस्तों, एफएम में बैंडविड्थ बढ़ेगी या पीएम में बढ़ेगी? या बढ़ेगी दोनों में, किस में ज्यादा बढ़ेगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने आपको 45 सेकंड दिए सोचने के लिए।
ओके, क्या लग रहा है, एफएम या पीएम? देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से पीएम होना चाहिए इसका आंसर। लेट्स ट्राई टू डू इट। देखिए, हम एक मैसेज लेते हैं, एम कॉस ओमेगा एम टी। अब अगर हम इसका एफएम बना ले, एफएम सिग्नल, तो आप बोलो से एफएम सिग्नल हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ सी प्लस के एफ एम टी, दैट इज एफ सी प्लस के एम कॉस ओमेगा एम टी। अब इसकी बैंडविड्थ क्या हुई? अब इसकी बैंडविड्थ हो गई दोस्तों, आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम। अब डेल्टा एफ क्या है हमारा? 2 टाइम्स ऑफ के एफ ए एम प्लस एफ एम। ठीक है, ये डेल्टा एफ हो गया, ये हमारी बैंडविड्थ आ गई। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें दोस्तों, अगर हम पीएम की बात करें, पीएम की बात करें, तो पीएम के केस में दोस्तों आपको जो आपको पता है, हमारा फाइव टी से शुरुआत करते हैं। फाइव टी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस केपी एम टी होता है, तो केपी एम कॉस ओमेगा एम टी। अब यहां पे आप देखो दोस्तों, केपी एम इज योर बीटा, याद है आपको, फेज डेविएशन इज बीटा, तो आपका बीटा आ गया। अब व्हाट इज द बैंडविड्थ नाउ? बैंडविड्थ इज 2 टाइम्स ऑफ एफ एम इंटू बीटा प्लस 1। अब यहां देखिए दोस्तों, अगर मैं एफ एम बढ़ाऊंगा, यहां पे आप देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा जो डेल्टा एफ है वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एम इंटू बीटा। या आप देखोगे दोस्तों, या मैं बीटा डाल देता हूं, आई कीप इट देयर। तो आप देखोगे दोस्तों, यहां पर ये जो टर्म आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ के पी एम एफ एम प्लस 2 एफ एम, 2 टाइम्स ऑफ के पी एम एफ एम प्लस 2 एफ एम। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पीएम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है इज प्रोपोर्शनल टू द मैसेज बैंडविड्थ, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज अ कांस्टेंट। यहां पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज अ कांस्टेंट, यहां पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, मैसेज फ्रीक्वेंसी। तो मैसेज फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो हमारा डेल्टा एफ बढ़ेगा दोस्तों। इसीलिए आप देखोगे दोस्तों, पीएम के अंदर बैंडविड्थ इंक्रीजेस अगेंस्ट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज, लेकिन एफएम में ऐसा नहीं होता, तो ये एफएम का एडवांटेज है। बताइए क्या ये समझ में आया? अच्छा कॉन्सेप्ट था, बस आपको थोड़ा रिकॉल करना था, और तो कुछ था नहीं इसमें। एक बार चेक करिए क्या ये सही है? ओके, चलें आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ये होमवर्क है, आप लोग कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जाम में हमने पीवाईक्यू आ रखा है, क्लास में भी कर रखा है, आराम से हो जाएगा। ओके, देखिएगा ये क्या लग रहा है वैसे, मतलब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन वैसे गेट में आते नहीं है, मतलब ये आप, मतलब मैं इसको स्किप कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आपको नहीं मिलते। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहां पे हमारे पास 4 सिग्नल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्मल डीएसबीएससी है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप देखोगे दोस्तों, यहां पर M20 कॉस ओमेगा सी टी, M2T साइन ओमेगा सी टी, ये क्या है? ये हमारा क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग है दोस्तों। यस, अब दोस्तों यहां पे प्लस साइन है, तो इट विल बी द अपर लोअर साइड बैंड, यहां माइनस साइन है, इट विल बी अपर साइड बैंड। क्या ये डन है? एक बार चेक कर लो, सिंपल है। ये डीएसबीएससी है, ये दोनों एसएसबी हैं, और पहला वाला QCM बोल दीजिए, या क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग, जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। सिंपल है, तो चलते आगे। ओके,
नाउ डी एम्फेसिस, प्री एम्फेसिस किस किस को याद है जल्दी बताइए। डी एम्फेसिस क्या होता है, प्री एम्फेसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बताइए। डी एम्फेसिस और प्री एम्फेसिस याद है। व्हाट इज डी एम्फेसिस एंड व्हाट इज प्री एम्फेसिस? तो डी एम्फेसिस इज दोस्तों लो पास फिल्टर की हाई पास फिल्टर। तो de emphasis is de-amplifying, so it's a low pass filter, and obviously high pass filter is pre-emphasis. One more question on the concept is, दोस्तों आप लोग बताइएगा, ये हमारा मैसेज है, अब बताइए प्री एम्फेसिस यहां पर होगा, मॉड्यूलेटर यहां पर होगा, या मॉड्यूलेटर पहले होता है और प्री एम्फेसिस बाद में होता है? ये फिर ट्रांसमिट किया जाता है, सिग्नल रिसीव होता है, उसके बाद यहां पर दोस्तों डीमॉड्यूलेटर पहले आता है और डी एम्फेसिस बाद में, या डी एम्फेसिस पहले आता है और डीमॉड्यूलेटर बाद में? बताइए क्या होता है, क्या सीक्वेंस रहता है, जल्दी बताइए क्या सीक्वेंस रहता है दोस्तों? प्री एम्फेसिस पहले आता है फिर मॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेटर पहले आता है फिर प्री एम्फेसिस, और ट्रांसमिट होने के बाद डीमॉड्यूलेटर पहले आता है फिर डी एम्फेसिस, या डी एम्फेसिस पहले आता है फिर डीमॉड्यूलेटर? ओके, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात याद होगी, मतलब मेरे हिसाब से याद होनी चाहिए, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कोई बता दो? तो आप देखते हो दोस्तों प्री एम्फेसिस पहले होता है, फिर मॉड्यूलेटर होता है, फिर उसके बाद यहां पर दोस्तों डी मॉड्यूलेटर होता है, और उसके बाद फिर डी एम्फेसिस होता है। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए क्या ये सही है। ओके, तो प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस हमने किया। चलिए दोस्तों, अब हम ये सारे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, मतलब ये सब आप कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। ये हमारा एफडीएम का क्वेश्चन है, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, आई विल गिव यू जस्ट 45 सेकेंड्स टू सॉल्व इट। ठीक है, देन विल मूव ऑन टू दी एफएम सिग्नल, एफएम क्वेश्चंस, क्योंकि वो स्किप नहीं हो जाए। और एफएम क्वेश्चन से पहले हम बस एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, एसएचआरआर सुपर हीट्रोडाइन रेडियो रिसीवर, तो वो कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। हो जाना चाहिए, मुझे लगता है तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हैंडल हो जाएगा। पहला सिग्नल एएम है, तो उसको बैंडविड्थ कितनी लगेगी, 2x5। दूसरा डीएसबी है, तो उसको लगेगी 2x10। तीसरा एसएसबी है, उसको लगेगी 10, 1x10। चौथा एएम है, तो उसको लगेगी 4x2, सॉरी 2x2, सॉरी चौथा हमारा एएम है, तो 1 2 3 4। अच्छा, चौथा भी एसएसबी है, तो 1 2 3 4 एसएसबी है, तो 1x2 लगेगी। और पांचवा एएम है, तो उसको लगेगी दोस्तों 2x5। ये टोटल बैंडविड्थ लगेगी कितनी हो गई, 10।
20, 10, 2, 10, तो 20, 30, 40, 50, 52। और यहां पर दोस्तों गार्ड बैंड भी लगेगा, गार्ड बैंड लगेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो 1 2 3 4, 4 गार्ड बैंड लगेंगे। गार्ड बैंड 1 किलोहर्ट्ज का है, तो टोटल 56 लगेगी। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसका मतलब आप कंसंट्रेशन कहीं और है। दो ही बच्चों ने सॉल्व किया, चलिए गुड है। आगे चलते हैं। ये सब होमवर्क क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। 50% मॉड्यूलेशन इंडेक्स बी इज अ करेक्ट आंसर। ये हमने क्लास में कर लिया था, आपको याद होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू डू इट। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी साथ साथ कर लेते हैं। पोल करूंगा तो फिर हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये हमारा एमएफ है, मतलब मैसेज का बैंडविड्थ दे रखा है, मैसेज का फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है दोस्तों। मैसेज -1 से +1 के बीच में ही है बस, ठीक है। नाउ के एफ की वैल्यू दे रखी है 70 किलोहर्ट्ज, देन द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज। तो आप देखोगे दोस्तों, हमारा ये एफएम हमें बनाना है, ठीक है, एफएम सिस्टम है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी। तो एफ सी इज एफ सी ओनली, के एफ की वैल्यू इज 70,000 इंटू एम टी। अब आप देखो एम टी ±1 है, तो यहां पे आप देखो डेल्टा एफ हमारा 70,000 हो जाएगा, और हमारी बैंडविड्थ हो जाएगी दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ एफ एम मैसेज बैंडविड्थ प्लस डेल्टा एफ, दैट इज 2 इंटू 70 + 20 90 180। एक बार चेक करिए, क्या ये सबका आ रहा है? बी इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। एक बार चेक करो, 180 आ रहा है मेरे बच्चों, एक बार चेक करो। चले आगे नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है दोस्तों, बट फिर भी आप देख सकते हो दोस्तों। अगर हम देखें एफएम और एएम के बीच में क्या क्या बेनिफिट है, बेटर एसएनआर, पावर एफिशिएंसी, डीमॉड्यूलेटर सिंपलर नहीं है तो ये गलत है। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 वैसे नॉट सब्जेक्टेड टू सिग्नल फेडिंग, थोड़ी कम होती है, बट फिर भी ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, 1 एंड 3 कर देते हैं, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, जल्दी से करते हैं दोस्तों। हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है 6, बैंडविड्थ पूछा है, जल्दी से करिए क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 6, बैंडविड्थ पूछा है, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैसेज बैंडविड्थ इनटू बीटा प्लस 1। व्हाट इज द मैसेज बैंडविड्थ? आप देखो दोस्तों, इसको लिखा जाता है 5 साइन ऑफ 400 पाई टी अपॉन 400 पाई टी। इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी 400 पाई, इसको आप लिखोगे 200 हर्ट्ज। एफएम की बैंडविड्थ आ गई हमारे पास, ये कितना बनेगा 2 इंटू 200, बीटा कितना है 6 + 1 7। हो गया सबका? जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं अपन लोग फुल ऑन स्पीड के साथ, ठीक है। चलें आगे। ओके, लेट्स डू दिस वन ऑल्सो।
द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन द पावर ऑफ द सिग्नल। तो पावर ये हो जाएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। पावर आप देखोगे दोस्तों, कैरियर पावर के बराबर होती है पावर। पावर इज सेम एज कैरियर पावर, और फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज बीटा इंटू एफ एम, दैट इज 6 इंटू 200, 1200। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2500/2, 1250। ठीक है, एक बार चेक करिए। सब लोग कर पा रहे हैं दोस्तों? नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले चलिए दोस्तों हम दो क्वेश्चन ऐसे 4R पे कर लेते हैं। सुपर हीट्रोडाइन रेडियो रिसीवर, ठीक है, देखिएगा दोस्तों। हमारा सुपर हीट्रोडाइन रेडियो रिसीवर, द रिसीवर इज ट्यून्ड एट 1500 kilohertz, and the FIF, the intermediate frequency, is 500 kilohertz. Find the local oscillator frequency and the image frequency. यहां पर दोस्तों वैसे दो केस बनेंगे, अगर आप दोनों केस सॉल्व करो और दोनों केस का नाम लिखो तो मजा आ जाएगा। यहां पर दो केस बनेंगे, दोनों केस के लिए सॉल्व करो और दोनों केस का नाम लिखो तो मजा आएगा। सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड का समय दे रहा हूं, करिए। ओके, तो दोस्तों हम लोग डाउन कन्वर्जन यूज करते हैं, अप कन्वर्जन यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों दो केस बनेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, वैसे आता ही है। तो यहां पर दोस्तों दो केस बनते हैं, एक होता है अप कन्वर्जन का, जहां पे हमारी FLO जो होती है वो बड़ी होती है FC से, ठीक है। और आप देख सकते हो दोस्तों हमारा FLO क्या बनता है, FLO इज इक्वल टू FC प्लस FIF, मतलब 2000 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और इस केस में दोस्तों हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इस केस में इमेज हो जाती है FC प्लस 2FIF, याद है, दैट इज 2500 किलोहर्ट्ज इमेज। ये अब कन्वर्जन हो गया। डाउन कन्वर्जन में क्या होता है, तो डाउन कन्वर्जन में हमारा FIF जो होता है वो FC से छोटा होता है, FC माइनस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1000। और इस केस में दोस्तों अगर आपको याद हो तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस केस में इमेज होती है FC माइनस 2FIF, दैट इज 500 किलोहर्ट्ज। बताइए क्या ये सही है? तो अप कन्वर्जन एंड डाउन कन्वर्जन हम कौन सा लेते हैं जनरली? बाय डिफॉल्ट वी टेक
बताइए क्या है, सही है? ओके, आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, चलें आगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे जल्दी से। अ सिग्नल एम्प्टी इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आप कर रहे हो और फिर आपने फेज मॉड्यूलेशन किया। पहले आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट किया कैरियर को, एंड द नेक्स्ट टाइम फेज मॉड्यूलेटेड द कैरियर, द सेम कैरियर। द रिलेशनशिप बिटवीन द केपी एंड के एफ such that the maximum phase deviation of the modulated signal in both the cases is equal। अब क्या करोगे, वैसे तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को आता है। ओके, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें फेज डेविएशन की बात करनी है। तो अगर हम पीएम के लिए सॉल्व करें तो पीएम में फेज डेविएशन हो जाता है केपीएमटी। तो मैक्सिमम फेज डेविएशन विल बी केपीएमटी का मैक्सिमम वैल्यू। अब केपी तो फिक्स है, तो एमटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये केपी आ जाएगा। ठीक है, केपी आ जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों अगर हम एफएम की बात करें तो एफएम के केस में हमारा मैक्सिमम या फेज डेविएशन हो जाता है दोस्तों 2 पाई के एफ माइनस इंफिनिटी से टी एम टाउ डी टाउ। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम फेज डेविएशन विल बी 2 पाई के एफ माइनस इंफिनिटी से टी एम टाउ डी टाउ का मैक्सिमम वैल्यू, इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, इंटीग्रेट करना है माइनस इंफिनिटी से आगे तक, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप पॉजिटिव वाले को इंटीग्रेट करोगे ना, क्योंकि नेगेटिव वाले को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव वाले को इंक्लूड किया तो इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, so we will be integrating over only the positive part। तो आएगा 2 pi kf and you will be integrate from minus infinity से लेकर 2 तक m tau d tau। now you can integrate it, खुद से कर सकते हो। एक ट्राइंगल पोर्शन है और एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 1 है, ट्राइंगल 0.5 है, तो ये 1.5 आ जाएगा। दिस विल बी 3 pi kf। तो ये और ये बराबर होने चाहिए, इसका मतलब Kp should be equals to 3 pi Kf so that the maximum phase deviation is same in both the cases। कोई बात नहीं, आप आंसर पे फोकस करिए। एक बार सब लोग देखिए सबका हो पा रहा है कि नहीं। ओके, चले आगे, लेट्स मूव ऑन। क्या कह रहा है, द सिग्नल एम्प्टी इज शोन इन द फिगर बिलो, द सिग्नल इज वंस यूज्ड, ठीक है, एफएम या पीएम, इफ केपी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है के एफ इज इक्वल टू 1 कह रहा है शायद ये। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो होमवर्क ले लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो ये डी आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यहां देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है 50 cos ऑफ
ओमेगा सी टी प्लस 2 साइन ऑफ 2000 पाई टी। अब यहां पे आप देखो दोस्तों, हमारा फाई टी है, फाई है हमारा ओमेगा सी टी, ठीक है। अब यहां पे अगर हम डी फाई बाई डी टी कर दें और 1/2 पाई कर दें तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा एफ सी प्लस 2000 कॉस ऑफ 2000 पाई टी। क्या चाहिए इसे? द मैक्सिमम फेज डेविएशन, तो मैक्सिमम फेज डेविएशन तो ये रहा, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ये रहा, 2n 2000। क्या ये सही है? चलिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, हम कर लेंगे बड़े आराम से। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, हमने क्लासेस में कवर किया हुआ है, नया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू इट टुगेदर। बोल तो करने की ऐसे नीड है नहीं। देखिए दोस्तों, FM सिग्नल इज गिवन, ये हमारा FM सिग्नल है दोस्तों, वेयर MT इज अ मैसेज गिवन, वो रहा MT हमारा, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने अपने मैसेज को इंटीग्रेट किया हुआ है, तो एक तरह से FM है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो क्या बनेगा, द पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो आप यहां पे अगर देखोगे दोस्तों तो द फेज पाई टी इज इक्वल टू पाई एफ सी प्लस 100 माइनस इंफिनिटी से टी एम लैम्डा डी लैम्डा। तो अगर हम एफ सी फ्रीक्वेंसी निकालें तो 1/2 पाई करके डिफ्रेंशिएट करिए, एफ सी प्लस 1/2 पाई कर दीजिए, 100/2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा एम। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोई पूछ रहा है तो एम टी आपका मैक्सिमम वैल्यू 100 डाल दीजिए, दिस विल कम आउट टू बी 500/पाई। और यहां पर अगर कोई फेज डेविएशन पूछता तो क्या आंसर होता? द मैक्सिमम फेज डेविएशन होता तो क्या होता आंसर? अगर ये मैक्सिमम फेज डेविएशन पूछता तो क्या आंसर होता इसका? तो देखिए दोस्तों, फेज डेविएशन वाला टर्म हमारा ये हो जाता, तो फेज डेविएशन इज 100 इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से टी एम लैम्डा डी लैम्डा। अब सोच के देखिए दोस्तों, इसको अगर मैं माइनस इंफिनिटी से इंटीग्रेट करता तो क्या ये एक ट्राइंगुलर वेव बन जाता? पॉजिटिव ट्राइंगल, फिर गिरता हुआ, फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता, फिर गिरता। अब जितना उठता इतना गिरता, इसलिए नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव रहता। जैसे यहां पे अगर 0 है तो यहां तक पहुंचेगा, इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? आप देख सकते हो दोस्तों, हम कांस्टेंट 10 वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे फॉर 1 ड्यूरेशन, फॉर 1 सेकेंड। कांस्टेंट 10 वैल्यू को 1 सेकेंड के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब फिर से देखो दोस्तों, ये आप लोगों ने सिग्नल में भी किया होगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे ट्राइंगुलर मिलेगा। इसकी हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट कितनी आएगी? तो आप देखो 0 से शुरू कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग 10 फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। तो 10 को 1 सेकेंड के लिए इंटीग्रेट करें, क्या आएगा? 1000, मतलब 100 इंटू 10 ही आ जाएगा। तो दिस विल बी द मैक्सिमम फेज डेविएशन।
क्या ये ठीक है? ओके, डन है, चलते हैं आगे। अब ये वाला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ओवरऑल। यहाँ पे इसने कुछ वैल्यूज मिस कर दी हैं देना, विल सी दैट। चलिए मुझे बस ये बताइए दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस इज द मैसेज विच इज गिवन टू अस। सोच के देखिएगा, आराम से पढ़िए दोस्तों। हमें ऊपर एफएम मॉड्यूलेटर के लिए मैसेज दे रखा है, ये एफएम मॉड्यूलेटर का मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। केएफ का वैल्यू दे रखा है, एफसी का वैल्यू दे रखा है, सेंटर फ्रीक्वेंसी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है। ओके, यहां पर दोस्तों हाउ मेनी साइड बैंड्स of FM crosses the band pass filter। ब्रैकेट में लिख देता हूं, नेग्लेक्ट या रिमूव या डो नॉट काउंट द कैरियर। जल्दी देखिए, हाउ मेनी साइड बैंड ऑफ द FM क्रॉसेस द बैंड पास फिल्टर। हाउ मेनी साइड बैंड ऑफ द एफएम सिग्नल क्रॉसेस द बैंड पास फिल्टर। आपके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन है। आई कैन गिव यू 45 सेकेंड्स टू सॉल्व, या 30 सेकेंड या 45 सेकेंड टू थिंक अबाउट इट। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सोच सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ सकता है। बताइए, एफएम के कितने साइड बैंड बैंड पास फिल्टर से पास हो जाएंगे? बेसेल्स फंक्शन का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। नहीं, अरे कुछ तो आंसर करते। चलिए, मुझे लगा था कुछ तो आप करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमें एफएम सिग्नल बना रहे हैं। यहां पर हमारे पास ये कैरियर का फ्रीक्वेंसी है 2000 और मैसेज का फ्रीक्वेंसी है 16 पाई टी। तो मैसेज का फ्रीक्वेंसी है 8 हर्ट्ज। आपको याद होगा दोस्तों, बेसेल्स फंक्शन के अंदर, बेसेल्स फंक्शन के अंदर या बेसेल्स फंक्शन को अगर हम यूज करें तो हम अपने एफएम को लिख सकते हैं एसी सम जे एन बीटा ये लिख सकते हैं। अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों, हमारा जो कैरियर है वो एफसी पर है और जो साइड बैंड है वो है एफसी प्लस एफएम, एन एफएम पर, एन एफएम। तो मतलब 2000
और 2000 प्लस 8n। हमारा बैंड पास फिल्टर कहां से कहां तक है? आप देखोगे बैंड पास फिल्टर 2000 से लेके इधर 65, टोटल 65 है, तो 2032.5 से लेके 2000 माइनस 32.5 तक। तो आप देखोगे दोस्तों, हमें एक तो कैरियर पास हो जाएगा 2000 पे जो है, फिर 2008 वाला फर्स्ट साइड बैंड, फिर 2016 वाला सेकंड साइड बैंड, 2024 वाला थर्ड साइड बैंड और 2032 वाला फोर्थ साइड बैंड, ऐसे ही पीछे 4। तो टोटल 8 साइड बैंड पास होंगे। विल नॉट इंक्लूड द कैरियर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमारे 8 साइड बैंड पास होंगे। विल पास द 8 साइड बैंड। क्या ये क्लियर है? ठीक है, 4 पॉजिटिव साइड में और 4 इधर पीछे की तरफ, तो हमारे टोटल 8 साइड बैंड पास होंगे। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर कोई आपसे कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पावर ऑफ द एफएम सिग्नल passed from the band pass filter if beta naught is 0.2, sorry, not beta naught, J0 beta is 0.2, J1 beta is 0.3, J2 beta is 0.1, J3 beta is 0.1, J4 beta is 0.2 and so on, बहुत सारे हैं। तो what is the percentage of the power passed from the band pass filter? Percentage of the power, तो आप बोले सर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अब उसे निकाल लेते नहीं तो इसमें कोई परेशानी थोड़ी, आराम से आ जाएगा। तो आप देखोगे दोस्तों हमारे जो एफएम सिग्नल है उसकी पावर क्या होती है? A² होती है। और हमारे जो 8 साइड बैंड और कैरियर है, अब देखिए दोस्तों कैरियर पावर क्या आ जाएगा? A² K0 बीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना? क्योंकि आपको पता है दोस्तों हमारा जो साइड बैंड टर्म होती है वो यहां वो उसकी पावर होती है AC² JN बीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, AC² J0 बीटा बाई 2, AC² या A² J1 बीटा होल स्क्वायर बाई 2, तो AC² क्या आ जाएगा, और ऐसी दोस्तों नेगेटिव साइड में आएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, शायद याद होगा, JN बीटा -1 की पावर n J माइनस n बीटा, और क्योंकि हम पावर के लिए स्क्वायर कर रहे हैं तो फर्स्ट साइड बैंड और माइनस फर्स्ट साइड बैंड J1 और J -1 का स्क्वायर बराबर होगा। तो जो नेगेटिव साइड वाले साइड बैंड है J -1 बीटा होल स्क्वायर बाई 2, क्या आ जाएगा? अब सारी वैल्यू उठा के डाल दीजिए। J0 बीटा, J1 बीटा, J2 बीटा सब डाल दो। J0 बीटा कितना है? 0.2 का स्क्वायर
बाई टू कर दो, चलो बाई टू की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा, तो आप देखोगे दोस्तों ये आ जाएगा 0.34 ए स्क्वायर बाई। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारी जो टोटल पावर है, टोटल पावर ऑफ द एफएम, वो है ए स्क्वायर बाई टू। लेकिन हम जो पास कर पा रहे हैं वो सिर्फ 0.34 ए स्क्वायर बाई टू है, तो ओनली 34% ऑफ द पावर पासेस। 34% ऑफ द पावर पास हो रही है। एक बार चेक करो क्या ये सही है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों। ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जे की वैल्यूज है ना, जो हमारी ये बेसल्स फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएंगी, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने ये रैंडमली लिखी है, ठीक है। तो कुछ भी याद नहीं करना है कि आप याद करने बैठ रहे हो कोई वैल्यूज को, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर पाएंगे आप लोग। द डिवाइस विद इनपुट एक्स टी एंड आउटपुट वाई टी is characterized by yt equals to x square t। ठीक है। एन एफएम सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 90 किलोहर्ट्ज एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैंडविड्थ, मतलब मैसेज बैंडविड्थ इज 5 किलोहर्ट्ज। मुझे बताइए दोस्तों इस नॉन लीनियर डिवाइस से पास करने के बाद हमारी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द बैंडविड्थ ऑफ द आउटपुट सिग्नल? या मुझे आप ये बताइए दोस्तों, आउटपुट पर डेल्टा एफ क्या होगा, मैसेज बैंडविड्थ कितना होगा? आप देख सकते हो यहां पे बीटा हो जाएगा 90/5। यहां पर बीटा कितना होगा? तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर आप देखोगे दोस्तों नॉन लीनियर डिवाइस है, मैसेज को कुछ नहीं करता, मैसेज 5 किलोहर्ट्ज का सेम रहता है। डेल्टा एफ यहां पर 90 है, यहां पर डेल्टा एफ हो जाता है 2 × 90, क्योंकि नॉन लीनियर डिवाइस से पास करोगे डेल्टा एफ डबल हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी ऑफ 2। बीटा भी डबल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द आउटपुट टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम। एक बार चेक करिए। क्या ये ठीक है? ए बन रहा है दोस्तों आंसर, जल्दी चेक कर लो। ठीक है, चले आगे, डन है। ओके नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।
A sinusoidal signal of 4 kilohertz is used as a modulating signal for both AM and FM. तो मतलब मैसेज सिग्नल हमें दे रखा है दोस्तों, FM है 4 किलोहर्ट्ज का, ठीक है। बोथ ऑफ द ट्रांसमीटर यूजेस द सेम कैरियर, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ द FM ट्रांसमीटर इज 4 times द बैंडविड्थ ऑफ द AM। तो आप देखो दोस्तों, डेल्टा F अपॉन FM is 8, that is beta. Now the magnitude of the spectrum component at FC+4 फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट AM और FM में सेम मैग्नीट्यूड का है। तो हमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM पूछा है। दोस्तों AM है हमारा कैरियर AC 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा MT कॉस ओमेगा CT। आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये नॉर्मलाइज्ड मैसेज है, कोसाइन नॉर्मलाइज्ड 1 एम्पलीट्यूड का होता है, और यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू हो गया। अब इसको आप खोलोगे तो आएगा दोस्तों AC कॉस ओमेगा CT प्लस म्यू AC कॉस से कॉस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा AC कॉस ऑफ ओमेगा CT प्लस म्यू AC बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा M T प्लस म्यू AC बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M। क्या ये सही है? ये हमारा AM सिग्नल हो गया दोस्तों। अगर हम FM सिग्नल की बात करें तो FM सिग्नल हो जाएगा AC K एंड बीटा, बीटा इज 8 कॉस ऑफ ओमेगा C प्लस N ओमेगा M, यहां पर समेशन। अब हमें सवाल में गिवन है दोस्तों, एक बार आप आराम से देखिएगा, ये हमारा AM का एक्सप्रेशन है, आराम से देखिए, मैंने रिजल्ट तक पहुंचा हूं अभी। नाउ विल डू सम कंपैरिजन, तो आंसर आ जाएगा, बट पहले आप देखिए AM सिग्नल है, ये हमारा FM सिग्नल है। AM सिग्नल और FM सिग्नल आपके सामने है। अब ये कहता है दोस्तों FC+4 किलोहर्ट्ज का जो टर्म है वो दोनों में सेम है। अब आप देखोगे दोस्तों, हमारा जो ओमेगा, हमारा जो FM है वो 4 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों, ये वाला जो बनेगा वो बनेगा FC+4 किलोहर्ट्ज वाला टर्म, और यहां पर दोस्तों अगर हम FC+4 किलोहर्ट्ज वाला टर्म देखें तो n=1 डालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? AC A18 कॉस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा M। ये हमारा दोस्तों FM के अंदर टर्म है, और ये हमारा दोस्तों AM के अंदर टर्म है। ये टर्म हमारा सेम बनना चाहिए। तो सेम बनेगा, कैसे बनेगा? ये टर्म का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का। तो हमारा ये कैसे बनेगा दोस्तों? AC J18 इज इक्वल टू म्यू AC बाय, अब यहां पे हम AC AC कैंसिल कर देंगे, तो म्यू विल कम आउट टू बी 2 times of J18, 2 times of J18, that is 2 times of this, answer will be 0.47। क्या आप ये कर पाए? एक बार चेक करो।
बताइए क्या ये सही है, मैच हुआ, समझ में आया? प्रोसेस एक बार देखिए, ठीक है, प्रोसेस क्लियर है? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पेपर में कोई नहीं पूछेगा गेट एग्जाम में। ओके, अब यहां देखिए दोस्तों क्या होगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप कर पाओगे, तुरंत हो जाना चाहिए। एमटी जो मैसेज है दोस्तों वो पीरियोडिक ट्राइंगुलर वेव है, ट्राइंगुलर वेव है, जो कि 1 से -1 और -1 से 1 जाता है विद द पीरियड ऑफ with a period of 10⁻³ तो आप देखोगे दोस्तों यहां पे हमारे पास पीरियड है 10⁻³ का। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। हम यहां पर दोस्तों केपी मतलब फेज मॉड्यूलेशन का यूज कर रहे हैं, केपी की वैल्यू 2π है। कहता मैक्सिमम और मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बताओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। दोस्तों फेज मॉड्यूलेशन है, फाइ से शुरुआत करेंगे, ω/c + kpmt, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा fc + kp/2πm', दैट इज fc + m'। क्या जगह 0.5 इंटू 10⁻³ अब यहां पर स्लोप कितना है, ये 1 से -1 जा रहा है, तो 2 का स्लोप है, -2 का स्लोप है, डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻³ क्या जगह 4000 इधर आ जाएगा नेगेटिव में, और यहां पे आ जाएगा +4000। तो दोस्तों हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी fc ±4000। fc कितना है, 100 किलोहर्ट्ज है, 4 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 96 एंड 104। ओके, तो दोस्तों क्या होता है ना, वैसे इसको यहां पे क्या लिखना चाहिए था, इसको लिखना सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, पीरियोडिक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव। और इसने क्या बोला, -1 से +1, मैक्सिमम और मिनिमम माइनस है एक दूसरे के 1, तो इसका मतलब जो ट्राइंगुलर वेव है 1 से -1 के बीच में बन रही होगी, ठीक है ना, ट्राइंगुलर वेव। वैसे जनरली गिवन होना चाहिए, मतलब गेट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मतलब ऐसा एम्बिग्विटी नहीं रखता है, क्योंकि जैसा आपने सवाल पूछा वैसे ही कोई और भी कह सकता था कि भाई ट्राइंगुलर वेव तो वैसे सिमेट्रिक लिखा हुआ है तो सिमेट्रिक मतलब ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ट्राइंगुलर वेव सॉटूथ भी बन सकती है। जैसे आप देखो सॉटूथ बनाओ अगर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, अगर मैं सॉटूथ बनाऊं, बट एक्चुअली सॉटूथ और ट्राइंगुलर वेव में अंतर होता है, अगर उसको सॉटूथ चाहिए होती सॉटूथ बनाता। बट आप परेशान मत होना, गेट एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं आता, अगर आता है तो वो चैलेंज होता है, और अगर वैसे जनरली नहीं आता वो पूरा डिटेल के साथ क्वेश्चन देता है, तो फिगर क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन अगर नहीं गिवन है और वो लगता है सिमेट्रिकल पीरियोडिक ट्राइंगुलर वेव है, तो वो ट्राइंगुलर वेव ऐसी बनेगी और कोई तरीका है नहीं उसका।
ए विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ठीक है, जो अभी हमने किया था बिल्कुल वैसे ही सवाल है। ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे होने वाला है। तो होमवर्क है, बिल्कुल सिमिलर है, वैसी जो अभी हमने पीछे किया था वैसी है। ओके, ये वाला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, क्या करने वाले हैं। देखिए, consider the FM transmitter shown in the figure given below. FC and delta F represents the carrier frequency and deviation respectively. Okay. The value of FC and delta F respectively are. यहां पर दोस्तों हमें दे रखा है नैरो बैंड FM का कैरियर 200 किलोहर्ट्ज, डेल्टा F 25 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास हुआ, 64 का मल्टीप्लायर था, तो यहां पे क्या आ जाएगा 12800 किलोहर्ट्ज। और डेल्टा में कितना आएगा, डेल्टा एफ में 25 इंटू 64, 1600 हर्ट्ज। तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर हमें मिल रहा है 12.8 मेगा हर्ट्ज एंड 1600 हर्ट्ज, द डेविएशन एंड द फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब यह है 10.8 मेगा हर्ट्ज। और लोकल ऑसिलेटर आपको पता है दोस्तों, जनरली लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने काम आता है। तो यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा 2 मेगाहर्ट्ज का कैरियर और 1600 हर्ट्ज का डेल्टा एफ। और यहां पर हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरियर हो जाएगा 96 मेगाहर्ट्ज और डेल्टा एफ हो जाएगा दोस्तों 1600 इंटू 48, कितना होता है, दैट इज 76,800 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, अगर हमें बताए कि ऑप्शन डी भी आंसर हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो। डी भी आंसर हो सकता है भाई, हमें दोनों का एडिशन भी मिल सकता है, सब्ट्रैक्शन मिलता है, दोनों का कैरियर फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन एडिशन भी मिल सकता है। दैट इज वी कैन गेट, अगर हम ऐड करें इसको 12.8 प्लस 10.8 23.6 और इसको अगर मैं 48 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 1132 मेगाहर्ट्ज, 76,800 हर्ट्ज। तो ये आंसर भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल जैसे अगर कहीं पर या किसी क्वेश्चन में दोस्तों ये नहीं बताया गया कि हम लोग डिफरेंस करेंगे और इट्स अ एमएसक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो डी गलत नहीं है। बट मैंने आपको बताया दोस्तों जनरली हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर जो यूज करते हैं जिसको मिक्सर कहते हैं, उसका काम होता है फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना, कैरियर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना। बट इट कैन प्रोड्यूस हायर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द फिल्टर दैट वी हैव यूज्ड एट द आउटपुट। चले आगे। ओके, ये वाला भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पे हमारे पास ऑसिलेटर है 100 किलोहर्ट्ज का, जिससे हम नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर बना रहे हैं। नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर में डाला दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन रेशियो या मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन इज 0.3 रेडियंस। दोस्तों आपको याद होगा द एंगुलर डेविएशन इज बीटा, है ना। इन केस ऑफ ऑब्वियसली सिंगल टोन केस द मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन इज बीटा, तो बीटा में दे रखा है 0.3। हमारा ऑसिलेटर दे रखा है जो कैरियर जनरेट कर रहा है, ठीक है। इफ द मैसेज सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है,
एंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज 100 किलोहर्ट्ज, ये 100 किलोहर्ट्ज दे रहा है। ठीक है। इन ऑर्डर टू जनरेट द एफएम सिग्नल एट द सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 102 मेगाहर्ट्ज, यहां पर 102 मेगाहर्ट्ज चाहिए हमें। ठीक है। और डेल्टा एफ चाहिए 75,000। द वैल्यूज ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन N1 N2 इज, तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर हमारा बीटा 0.3 है, एफएम है और 10 किलोहर्ट्ज, तो डेल्टा एफ कितना हो जाएगा 3 किलोहर्ट्ज। अब यहां पर हमें 3 किलोहर्ट्ज का डेल्टा एफ है मल्टीप्लायर से पास करके मिक्सर में डालना है। मिक्सर डेल्टा एफ को कुछ नहीं करता है, तो जितना डेल्टा एफ यहां पर है वो N1 से मल्टीप्लाई होके 75,000 हो जाना चाहिए। तो 3000 को 75 बनाना है, तो N1 क्या हो गया 25, 3000 को 75 बनाना है। अब यहां पे हमारा लोकल ऑसिलेटर 100 किलोहर्ट्ज का है, 25 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे कितना आ जाएगा 2500 किलोहर्ट्ज, 2.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। अब यहां पे दोस्तों अगर 2.5 मेगाहर्ट्ज है, यहां पर कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिससे हम 102 मिल जाए। अब तो बड़ा आसान है ये, ऐसा हमने सुपर हिट्रोडाइन रेडियो रिसीवर में बहुत किया है। यहां पर 2.5 मेगाहर्ट्ज आ रही है, यहां पे कितनी आनी चाहिए जिससे कॉम्बिनेशन 102 बन जाए। तो दो ऑप्शन है, एक तो ये कि यहां पर मैं 104.5 लेके आ जाऊं, 104.5, तो आप 104.5 को 2.5 से मिक्स करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने पर 102 मिल जाएगा। और सिमिलरली दोस्तों अगर मैं 99.5 भी ले लूं तो ये जब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऐड होने पर 102 मिल जाएगा। तो दोस्तों N1 तो फिक्स है 25, N2 अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे 100 किलो हर्ट्ज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 104 मेगाहर्ट्ज में या 99.5 मेगाहर्ट्ज में, तो 100 किलोहर्ट्ज इंटू N1। ठीक है, क्योंकि N1 का मल्टीप्लायर है, हमें चाहिए 104.5 N2, सॉरी नॉट N1, क्या आ जाएगा 104.5 मेगाहर्ट्ज या 99.5 मेगाहर्ट्ज। अब आप इसको 100 किलो से डिवाइड कर दो, एक बार चेक कर लो क्या ये कर पा रहे हो। तो N2 कैन बी 1045 या फिर 995। तो N1 N2 के दो कॉम्बोज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो N1 है उसका सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकता है 25, N1 25 है और ये आएगा 995। ओके, आई होप यहां तक आप कर पा रहे हो, बस जल्दी चेक करके कंफर्म करो। ओके, चलें आगे। वैसे आप क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये, द नैरो बैंड FM इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉड्यूलेटिंग अ कैरियर ऑफ FC with single tone FM
ठीक है, नैरो बैंड एफएम है ये, नैरो बैंड एफएम है ये। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ दिस करते हैं दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों नैरो बैंड एफएम है, दैट इज AC कॉस ऑफ, पहले हम शुरुआत तो अपने एफएम से ही करते हैं, देन वील डील विद इट। तो एफएम के अंदर दोस्तों क्या होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी इज FC प्लस KFMT, ठीक है। अब यहां पर मैसेज में अपन वही ले लेते हैं हमेशा जो लेते आए हैं, साइनोसॉइडल, ठीक है। अब यहां पे आप दोस्तों जब फाई टी बनाओगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो ओमेगा एम नीचे आ जाएगा, और ये इंटीग्रेट करते समय दोस्तों FC विल बिकम ओमेगा CT, और यहां पे कोसाइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यह आ जाएगा दोस्तों साइन ऑफ ओमेगा MT, यह आ जाएगा हमारा फाई टी। अब देखिए दोस्तों, आपको बताया दोस्तों यहां पे 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करते हैं साथ में, तो ये आ जाएगा दोस्तों ओमेगा CT, ये 2 पाई से ओमेगा एम कटेगा तो FM बचेगा, KF AM अपॉन FM, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवीजन अपॉन द बैंडविड्थ इज योर बीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया दोस्तों हमारा FM का सिग्नल, FM इज A cos ऑफ ओमेगा CT प्लस बीटा साइन ऑफ ओमेगा MT, क्या आ जाएगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। लेकिन दोस्तों क्योंकि बीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, अब इसको नेग्लेक्ट करिए बीटा को, या पहले खोल दीजिए, A cos B, cos A प्लस बी cos A cos B। अब ये क्योंकि बहुत छोटी टर्म है तो आई एम नेग्लेक्टिंग दैट, या चलो लिखता हूं पहले, बाद में नेग्लेक्ट करेंगे, माइनस A साइन ऑफ ओमेगा CT। अब दोस्तों दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये टर्म बहुत छोटी हो गई, कोसाइन हमें क्या देगा 1, और साइन थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल इज थीटा ओनली, दिस विल बिकम A cos ऑफ ओमेगा CT माइनस A। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो बीटा साइन ओमेगा CT बहुत छोटा हो गया, तो कॉस विल बी ट्रीटेड एज 1। सिमिलरली ये भी बहुत छोटा हो गया, बट इट कैनॉट बी रिमूव, विल कीप इट ओनली, और ये आ जाएगा दोस्तों A साइन ऑफ ओमेगा CT, और जो टर्म साइन के अंदर होती है जो बहुत छोटी होती है, तो साइन थीटा बिकम्स इक्वल्स टू थीटा, तो बीटा साइन ऑफ ओमेगा MT। चाहो तो इसको फिर ब्रेक कर दीजिए, दो साइड बैंड आ जाएंगे, ठीक है, और माइनस प्लस जो भी है A बीटा बाई 2, दोनों साइड बैंड आ गए हमारे पास, ठीक है ना। साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन बी, कॉस A प्लस बी और कॉस A माइनस बी के फॉर्म में लिखा जाता है। अब सवाल में क्या गिवन है दोस्तों, सवाल में गिवन है द रेशियो ऑफ द टोटल पावर टू द लोअर साइड बैंड इज 200।
तो आप देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द टोटल पावर टू द साइड बैंड पावर, टोटल पावर कितना है? टोटल पावर आप देखिए दोस्तों, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 ए बीटा बाई 2 होल स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स हैं विद द सेम एम्पलीट्यूड। तो आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर बाई 2 ए बी होल स्क्वायर बाई 4। दिस इज द टोटल पावर। नाउ लोअर साइड बैंड पावर, तो टोटल पावर डिवाइड बाय लोअर साइड बैंड पावर, तो देखिए साइड बैंड पावर इज ए बीटा बाई 2 का एम्पलीट्यूड, दैट ए बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना। एक बार चेक करिए, एक बार देखिए दोस्तों, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दैट इज ए बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 नीचे नहीं आएगा, ऑलरेडी मैं ऊपर ले चुका हूं, यहां पे डिवाइड बाई 2 आएगा। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज अ लोअर साइड बैंड पावर। टोटल पावर अपॉन लोअर साइड बैंड पावर इज 200। यहां से बीटा आ जाएगा अपना, चेक करो क्या बन रहा है। अब देखो यार, सबसे पहले ए बाई 2 काटो यहां पे, चलो ए काटो पहले, फिर बाई 2 काटेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, यहां से भी कटेगा, सब जगह से कट जाएगा ए, तो ठीक है। ए स्क्वायर हमने ऊपर से कॉमन लिया, ए स्क्वायर नीचे से लिया, सब खत्म। दिस विल बिकम 1 बाई 2 बीटा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 200। एक बार चेक कर लो, सही लग रहा है वैसे, एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे चाहो तो आप बीटा को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 8 को, तो आ जाएगा 4 प्लस, क्या बीटा की वैल्यू ये आ रही है दोस्तों, एक बार चेक करना, 1/7। तो डेल्टा एफ का मैक्सिमम वैल्यू जो अभी तक हमने देखा वो है बीटा इंटू एफ एम, दैट इज 1/7 इंटू एफ एम। एफ एम इज द, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा आ गई तो डेल्टा एफ भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जो भी आपके पास होगा। एक बार देखिए क्या यहां तक आप पहुंच पा रहे हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो डेल्टा एफ है वो है बीटा इंटू एफ एम। चलो जल्दी से बताओ, क्या ये सही लग रहा है? एक बार चेक करो पूरा प्रोसेस, क्या कहीं कोई गलती तो नहीं करी है मैंने? एक बार चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं करी है? ओके, क्या ये सही है? चलिए, तो दोस्तों अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सब होमवर्क है आप लोगों को, काफी सारे हैं अभी तो, ठीक है। इसमें जो लास्ट वाले एसएनआर वाले क्वेश्चंस हैं ये हम लोग नॉइज वाले चैप्टर में कवर करेंगे, बाकी अब कुछ भी कवर नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर टाइम मिल पाया तो आई विल गिव यू द रिटन सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द टेलीग्राम, ठीक है। बाकी लेकिन क्वेश्चंस अभी दोस्तों इसमें हमारे पास अराउंड 20 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, अराउंड एंड अराउंड। तो जो इसमें हमारे नॉइज वाले होंगे वो हम लोग तब करेंगे जब नॉइज वाले चैप्टर करेंगे। बाकी कल परसों हम लोग रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस करने वाले हैं, तो पढ़ के आइएगा सो दैट वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टुमारो, रिवाइज करके आना, कल मिलते हैं।